बैटमैन हु लाव्स। जोकर, मुझे पता है कि तुम डरे हुए हो, नौटंकी करने की जरूरत नहीं है। मुझे दिख रहा है कि तुम कहाँ पर रहे हो। तुम्हें पता नहीं है कि मैं तुम्हें यहाँ क्यों लाया हूँ, पर तुम्हें लग रहा होगा कि ये सही नहीं होगा, और तुम्हें सही लग रहा है ये सही नहीं है। तुम्हें लग रहा होगा कि तुम सब समझ चुके हो, सारे पत्ते जानते हो। बड़ा मज़ा आएगा जब पत्ते फेंके जाएंगे। सब तो जैसे तुम्हें पता ही होगा, एक बाहरी जिसे सब में अच्छाई दिखती है कि कैसे हर कोई सही के लिए लड़ सकता है, कैसे हर किसी का बुरा वक्त गुजर जाता है। पर ये वैसी कहानी नहीं है। हाँ, कुछ जानी पहचानी हो सकती है, पर सब उथल पुथल है। पर सबसे मज़े की बात तो तब होती है जब पत्ते बिछ जाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर सिर्फ एक पत्ते से पूरा खेल बदल जाता है, और आगे क्या होने वाला है ये किसी को भी नहीं पता। अर्थ 22 गॉथम सिटी बहुत पहले। पूरा शहर जलते रहता है, बैटमैन बंधा रहता है और उसके सामने ही जोकर रहता है। जोकर, कौन थारी चमगादड़ी, मर्सी हॉस्पिटल या गॉथम जनरल? ऐसे समय में इतना ध्यान रखना भी मुश्किल होता है। चलो बताओ भी, ये ड्रग सिर्फ तुम्हारे शरीर को कमज़ोर किया है, दिमाग तंदुरुस्ती होगा ना। बैटमैन में कुछ बोलने की कोशिश करते रहता है पर बोल नहीं पाता। जय बात, देखो मैं समझ सकता हूँ तुम पर क्या बीत रही होगी, ये मेरे लिए भी मुश्किल है। तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है कि पूरे शहर को मारने के लिए कितना पापड़ बेलने पड़ता है? पर तुम्हें ये कैसे पता होगा? तुम तो महान समझते हो। जैसे तुम्हारा पुराना यार गॉर्डन अंत तक चिल्लाते रहा, जिंदा पकड़ना। पर जैसे ही मैं उस तक पहुंचा, वो शायद समझ गया। उसके शक्ल पे दिख रहा था। आखिरी बार अपनी बेटी से बात करना चाहा, बर बर करता रह गया बेचारा। पर मैंने उसका पाइप ले लिया, अभी भी गर्म है। तुम चिलम पियोगे क्या? देखो चमगदड़ी, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, हम दोनों के पास नहीं है। हमें आगे बढ़ना चाहिए। सब मरेंगे ही आखिर में, पुलिस वाले गुंडे सब मजाक बना रखा है। तुम समझ रहे हो ना ब्रूस, मुझे पता है। खैर, आज रात मैं सबको बता दूंगा, छत पे जाकर चिल्ला कर। तुम मुझे सुन रहे हो ना बैटमैन? अरे तेरे की, इसे देखो जरा, एक प्यारा सा परिवार फिल्म देखकर वापस आ रहा है। बैटमैन मुझसे मना करने की कोशिश करता। आगे तो जैसे पता ही है कि क्या होने वाला है, और वो दोनों लोगों को गोली मार देता और बच्ची के भजाकर। घबराने की कोई बात नहीं है, तुम्हें अब तुम्हारे माँ बाप की जरूरत नहीं है। तुम नई गौतम की पहली नागरिक हो, हम दोनों से बहुत बढ़िया। क्यों, है ना मजेदार? बच्ची मैं जोकर बैटमैन को मारते हुए हा हा हा। ऐसे ही दूसरा परिवार बुलाते रहो, आने दो सबको। बैटमैन जोर लगाकर पूरी ताकत से अपनी रस्सी तोड़ते हुए, जोकर बस करो, कहीं नहीं। और फिर वहीं जोकर और बैटमैन लड़ाई होती रहती है। बैटमैन उसे बोलते रहता है रुकने के लिए, पर जोकर नहीं मानता है। हा 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 हा। तुम्हारे में अभी गुदा नहीं है ब्रूस, तब तो हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। तो फिर बैटमैन उसे गर्दन दबाते हुए, बहुत हुआ, और फिर जोकर वहीं मर जाता है। 2 दिन बाद बैटमैन और सुपरमैन कहीं रहते हैं। बैटमैन, वो मर रहा था। क्लार्क, जिस केमिकल ने उसे जोकर बनाया, वही उसे ख़त्म कर रहा था। इसी की वजह से वो ऐसी हरकतें कर रहा था, इसी की वजह से वो मुझे भी। तुम ठीक तो हो ना? अगर तुम्हें ये जानना है कि मैं सब दोबारा करूँगा तो नहीं, और मुझे कोई परवाह नहीं कि वो मारा गया, पर उससे ये संतुष्टि कभी नहीं मिलेगी। बस यही सुना था मेरे दोस्त। मैंने स्टार लैब्स में बात की है कि इन बच्चों को वहाँ ले जाने की, क्योंकि यहाँ का आर्खम बर्बाद हो गया है। उसने कहा था कि हम दोनों से बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है, ऐसा जिससे बचाया नहीं जा सकता। क्लार्क, मैं ये नहीं मानता। सबको बचाया जा सकता है। मैं खुद इन सब का देख रेख करूँगा। उन्हें कोई ऐसा चाहिए जिसे ये तकलीफ नहीं पहुँचा सके। एक साइकोलॉजिस्ट इनसे बात करना चाहिए, लेकिन वो उसका गला काटने की कोशिश की। ब्रूस हंसता है और फिर, माफ़ करना, ये कोई मजाक वाली बात नहीं। 3 दिन बाद बैटगर्ल, नाइटविंग, रेड रॉबिन, रेड रूट से प्रैक्टिस करते रहते हैं। ये क्या भला है? और रोबोट्स? आखिर एक ही ट्रेनिंग 3 घंटे तक कब से चलने लगी? नाइटविंग, मुझे इसकी परवाह नहीं बैटगर्ल, मैं तो बस ये सोच रहा हूँ कि रॉबिन ने ऐसा क्या किया जिससे वो ये ट्रेनिंग से बाहर है। रेड रॉबिन, नाइटविंग, मुझे लगता है कि ब्रूस ने इसकी लेवल बढ़ा दी है, पहले ये इतना खतरनाक नहीं था। चिल्लाते हुए, देखकर। नाइटविंग, हमें तो पता ही नहीं था रेड रॉबिन, इसके लिए कुछ सोचना होगा। रेडवुड, आप उन्नीस की तरफ नहीं देखने का रे बाबा, ये बुलेट प्रूफ है। रेड रॉबिन, तुम्हें पता है ना कि ये बैटमैन का है,
तो हमें इसे मैनुअली बंद करना होगा। नाइट में बैटमैन, अच्छा लगे ये बच्चों वाली खेल से, पर ये काफ़ी साल बाद तुमने हम सबको एक साथ बुलाया है, माजरा क्या है? हमें बता सकते हो, हम परिवार ही हैं। वहीं आवाज़ आती है, तुम सही हो डिक। मैंने सोचा कि टाल दें, पर सच काफ़ी समय तक नहीं छिप सकती। जब मैं जोकर को मार दिया तो मैं भी ग्रसित हो गया था, ऐसे जहरीले पदार्थ से जिसे मैं पहले कभी नहीं देखा। ये उसके दिल में था, ये नहीं निकलता तब तक बैठकर, जब तक वो मर नहीं जाता। हाँ बारबरा, जैसे ही वो मरता उसके शरीर से वो निकल कर बस एक को ग्रसित कर देता। ये 1 हफ्ते से मेरे दिमाग के साथ खेल खेल रहा है, उसे बदल रहा है उसके जैसा बनाने के लिए। अगर ये ऐसा ही रहा तो सब तो सही रहेगा, पर मेरे वसूल आदर्श इसके जगह कुछ बहुत बुरा ले आएंगे। यही जोकर की आखिरी इच्छा थी कि जो उसे मारेगा वो उसकी तरह बन जाएगा। रेड रॉबिन, क्या तुमने किसी और को ये बात बताया? नहीं, मुझे संदेह था और मैं निश्चित होना चाहता था, जो मैं हो चुका हूँ, इसलिए तुम सबको यहाँ बुलाया हूँ। नाइटविंग, वो ट्रेनिंग ये विलेन से लड़ने के लिए नहीं था, तुम देखना चाहते थे कि हम सब तैयार हैं या नहीं, है ना? हे भगवान, नहीं ब्रूस, हम तुमसे नहीं लड़ेंगे, हम तुम्हारी मदद करेंगे। बैटगर्ल, अच्छा, हम लोग ये कर सकते हैं कि तुम्हें ऐसे जेल में कैद किया जाए जिससे तुम नहीं भाग सकते, और तब तक हम यहाँ कोई दवा ढूंढते हैं। रेड रॉबिन, फैंटम जोन? नहीं, ये काम नहीं करेगा। रेड रॉबिन, तो हम लोग कुछ और देखते हैं। देखो, हम लोगों को दुनिया के सबसे बेहतरीन जासूस ने ट्रेन किया, हम लोग तब तक नहीं बैठेंगे जब तक इसका हल नहीं ढूंढ लेते। और अगर तुम्हें शहर की चिंता है तो हम लोग एक एक करके इसकी रक्षा करेंगे। नहीं, तुम समझ नहीं रहे। बैटगर्ल, हम समझते हैं ब्रूस, उस पागल ने हम सबको तकलीफ दी है। नाइटविंग, ये भी जोकर का कोई खेल होगा आखिरी, तुमने हमें इसके लिए तैयार किया है। बैटमैन, मुझे पता है, तभी मैं तुम लोगों को यहाँ बुलाया हूँ। रेडवुड, बोले तो आप उन लोग मदद करने के लिए तैयार है। बैटमैन, नहीं, मदद करने नहीं जेसन, मैंने तुम लोगों को यहाँ इसलिए बुलाया क्योंकि तुम चारों को सबसे पहले पता चल जाएगा मेरे में कुछ बदलाव हुआ तो, और माफ़ करना, मैं ऐसा उन्हें नहीं दे सकता। नाइटविंग, ब्रूस, तुम क्या कर रहे हो? तभी बैटमैन बंदूक निकाल कर सबको गोली मारते हुए, कुछ ऐसा जो तुम कभी सोच भी नहीं सकते। एक सप्ताह बाद वॉच टावर में सभी जस्टिस लीग के मेंबर मरे रहते हैं और सुपरमैन वहीं घायल अवस्था में रहता है। मैं कुछ दिनों से सोच रहा था कि मैं भी कैसा इंसान था। सुपरमैन, ब्रूस, मैं जस्टिस लीग के खिलौने के रूम से गुजर रहा था तो मुझे ध्यान आया कि कितने हथियार हम लोग इकट्ठा किए थे। मुझे याद आया कि मैं कैसे मना लेता था वो सब रखने के लिए। तुम हमेशा अड़े रहते थे कि इन सब को तबाह किया जाए, पर मैं देखना चाहता था कि ये सब काम कैसे करते हैं। और अब मुझे पता है कि डूमचे वाली मशीन से कैसे शहर बर्बाद कर सकते हैं। इन सब की वजह से मुझे नींद नहीं आती थी, लेकिन अब जब मेरा दिमाग ठिकाने आया है तब सब समझ आ गया। मैं इसका इस्तेमाल करना चाहता था, ये सब का। सुपरमैन कराते हुए, पर तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैं ये करना चाहता था, मुझे मज़ा आया। वैसे काफ़ी तकलीफ़ हुआ क्योंकि सिर्फ एक ही बार कर पाया। तुम्हें जरा सा भी अंदाज़ा है कि मैं कितने तरह से तुम्हें मार सकता हूँ? सुपरमैन, ये लोग सब देखेंगे कि तुम क्या किए हो, वो लड़ेंगे। ये तो और भी अच्छी बात है, वरना मज़ा नहीं आता। लोइस, अरे बाप रे क्लार्क, इसने क्या किया? पिताजी, मेरी आंखें, कुछ गड़बड़ है, मुझे डर लग रहा है। अपना पुराना नौटंकी क्यों नहीं करते सुपरमैन? छाती चौड़ा करके अपने बीवी बच्चों को बताओ कि सब सही हो जाएगा, कि आखिरी में तो हीरो ही जीतता है। सुपरमैन, मैं झूठी दिलासा नहीं देता और ना ही अपने परिवार को दूंगा। अल्ले, तो मेरे परिवार को दे दो। तब में रॉबिन आता है। रॉबिन, बाबूजी, क्या हम जॉन के साथ खेलें? रुको बचवा, अभी बड़े बात कर रहे हैं। सुपरमैन, तुम अपने बेटे के साथ ऐसा किए? बस थोड़ी सी ही मेहनत लगी, बाकी का काम तो वो खुद कर लिया। वही आइडिया दिया कि तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए। ये देखो, यह काला सोना। जब सुपरगर्ल पे इसका प्रयोग किए तो अपने परिवार को मार दी, उसके बाद खुद मर गई। लोइस, ब्रूस, तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है। बैटमैन क्रिप्टोनाइट सुपरमैन की तरफ फेंकते हुए, पकड़ो इसे। सुपरमैन, लोइस, पीछे हटो। जॉन, माँ, क्या हो रहा है?
लोइस दोनों को मना करते हुए, क्लार्क, जॉन, पीछे हटो। आ हा हा, ये मज़ेदार था, अपना दुनिया बर्बाद करना। और जो भी उन लोगों ने मुझसे लड़ने भेजा, गुंडों का झुंड, भगवान, एलियन, वो सबको एक एक करके ख़त्म करते गए, बड़े प्यार से और बड़े तरीके से, तब तक जब तक कि वो मेरे कदमों में सिर्फ धूल ही बची। और फिर ऐसा लगा कि पूरा जहां हिलने लगा। बहुत मज़ा आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि मैं अपना कर्तव्य पूरा किया और कुछ करने को बचा ही नहीं, या फिर कुछ था। तब बार्बाटूस ने मुझे दिखाया डार्क मल्टीवर्स, पूरा डरावना, काफ़ी खूबसूरत था। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना छोटा सोच रहा था। अभी तो अनगिनत दुनिया बर्बाद करने को बची थी, और इन सब से ऊपर की दुनिया जहाँ बैटमैन रहता था, दी बैटमैन। बार्बाटूस ने बताया कि मैं बिल्कुल सही हथियार हूँ ये दुनिया को तबाह करने के लिए, पर मुझे अकेले नहीं करना था। अब कोई भी दुनिया हम जैसों से कैसे बच सकती थी, मेरे जैसों से। मुझे लगता है कि वो समझा होगा, जोकर, लेकिन पूरा नहीं, थोड़ा बहुत। आखिर वो भी तो अकेले दिमाग है। उसने देख लिया कि हम दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। उसे पता था हम दोनों को मिलकर कुछ नया बनाना चाहिए था, कुछ मज़ेदार। वो मुझे बैट किंग बनाता था। और राजा क्या है, कोई भी पत्ती में सबसे बड़ा कार्ड, ज़्यादा बदनाम नहीं पर शक्तिशाली। जोकर कार्ड क्या है, कुछ भी नहीं, उसका क्या वैल्यू, वो तो सामने वाले पर निर्भर करता है। पर अगर तुम वो दोनों को साथ खेले तब तो बहुत वैल्यू हो गया। उससे कुछ भी करवा लो तभी तो सबकी फटती है कि नहीं। तुम तो काफ़ी बार ये खेल खेल चुके हो और तुम्हें कार्ड्स भी पता है। तुम्हें पता है ना, मैं तो पहले से ही जीत गया, पर तुम्हें समझ नहीं आया कि कैसे। हीरोज़ वो तो जैसे सब पहले से ही मरे हुए हैं, उनके सहरे बर्बाद, दुनिया बर्बाद, और कितना बुरा होने वाला है। तुम्हें देखना है ना। तुम्हें डर भी लग रहा, लेकिन तुम देखना भी चाहते हो। चलो दिखा ही देता हूँ। देखो वो सब आ रहे हैं, सब तैयार है यहाँ हमला करने के लिए। बस इंतज़ार कर रहे हैं कि कब दरवाज़ा खुलेगा। जब मैं ब्रूस वेन था, मुझे लगता था कि अच्छे से तैयारी करूँगा तो जीत जाऊँगा, पर मैं गलत था। पर एक ऐसी जंग में फंसा था जिससे मुझे सामने कुछ दिख ही नहीं रहा था। पर अब सब सही से दिख रहा है। जीतने के लिए ढलना पड़ता है और उसके लिए हंसना पड़ता है। तो तुम समझे, जो बैटमैन हंसता है वही बैटमैन हमेशा जीतेगा भी। आगे की कहानी जानने के लिए देखते रहिए कॉमिकोहोलिक की अगली सीरीज़ द मेटल।